हेलो बच्चों, लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन. Resistance of filament of lamp increase with increase in temperature. Lamp rated 100 watt 200 volt is connected across 220 volt power supply. If voltage drop by 10%, then power of the lamp will be. So power का फॉर्मूला हमें पता है V²/R. सिंस हमें पावर और वोल्टेज दे रखा है, सो रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं, which is equals to 484 ohm. और ये जो लैंप है कनेक्टेड अक्रॉस 220 वोल्ट के पास, और उसमें उसे कनेक्ट करने के बाद जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है 10% का. सो उसे वोल्टेज कितना मिल रहा है ये कैलकुलेट कर लेते हैं. तो चेंज इन वोल्टेज क्या होगा, 220 वोल्ट माइनस 220 वोल्ट का 10%. ठीक है, सो 220 वोल्ट माइनस 22 विच इज इक्वल्स टू 198 वोल्ट. ये वोल्टेज जो होगा वो रेजिस्टेंस के पास जा रहा होगा और इस वोल्टेज से हमें पावर मिलेगा. पावर इज इक्वल टू V²/R. सो V हमें गिवन है 198 और R हमें कैलकुलेट किया 484. सो पावर आएगा 81 वॉट. इस क्वेश्चन का सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है कि लैंप इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर. जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होता है. सिंस यहाँ पर जो वोल्टेज है वो 10% से ड्रॉप हुआ है, तो वोल्टेज कम होने के कारण टेम्परेचर भी कम होगा. ठीक है, वो कम होगा, पहले वाले टेम्परेचर से कम होगा, और टेम्परेचर कम होगा तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा, कम होगा. और जब रेजिस्टेंस कम होगा तो हमारा पावर क्या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो पावर हमारा ज्यादा होगा. Voltage decreases, so rise in temperature will be less than from previous. So यही मैंने समझाया अभी. और सिंस राइज इन टेम्परेचर कम है, सो इंक्रीज इन रेजिस्टेंस भी क्या होगा, कम होगा, लेस देन द प्रीवियस, विल बी लेस देन द प्रीवियस. पावर होता है V²/R. सिंस रेजिस्टेंस हमारा पहले से कम हो रहा है, सो पावर क्या होगा, ज्यादा होगा. हम लोगों ने जो कैलकुलेट किया वो कैलकुलेट किया 81 वॉट, लेकिन सिंस पावर हमारा ज्यादा होगा सो 81 से ये ज्यादा होगा, बट लेस देन 90 वॉट होगा. क्योंकि जो फॉल इन टेम्परेचर है वो बहुत स्मॉल है. सो इतना स्मॉल नहीं है कि वो मतलब टोटल 90 क्रॉस कर दे. ठीक है, सो वो बहुत स्मॉल फॉल इन. हमारा आंसर होगा डी, बिटवीन 81 वॉट एंड 90 वॉट. होप यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन.